स्टूडेंट्स हम लोग एक टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, राइट। तो ओल्ड पार्टनर के न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर हम ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर किस हिसाब से होगा वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि नया पार्टनर है, वो अपने साथ में 1 लाख रुपए लेकर के आए फॉर 1/3 शेयर और बाकी भी इक्वल पार्टनर्स हैं, तो उनका भी रेशियो 1:1 है। तो इस हिसाब से उनका कैपिटल भी कितना होना चाहिए? 1 लाख और 1 लाख, 1 लाख ईच होना चाहिए। मगर मान लीजिए किसी एक पार्टनर का कैपिटल है 1,20,000 रुपए और उसका कैपिटल होना कितना चाहिए? 1 लाख रुपए। तो अपने लोग क्या करेंगे? उसका कैपिटल 20,000 रुपए ज्यादा है, तो 20,000 रुपए क्या करेंगे? कम कर देंगे, विड्रॉ कर लेंगे, कैपिटल को विड्रॉ कर लेंगे, राइट। मगर अगर मान लो किसी पार्टनर कैपिटल केवल 90,000 रुपए और होना कितना चाहिए? 1 लाख, तो फिर वो पार्टनर क्या करेगा? और इंट्रोड्यूस कर देगा और लेकर के आएगा। तो ये करने का बड़ा ही देखो सिंपल सा स्टेप है। जैसे स्टेप 1 आप लोग देखोगे, जो भी इस टाइप के पार्ट्स मैंने कराए, चाहे हिडन गुडविल कराया हो आप लोग को, चाहे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, या भी ये करा रहा हूँ। स्टेप 1 सब में एक ही है। क्या है? आपको यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूट करना है क्या? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स। आप पहले ये कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान समझिएगा। हम यहां पर न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, हम यहां पर क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल हम यहां पर निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। मतलब टोटल कैपिटल पूरी फर्म का कितना होना चाहिए। जैसे मेरे एग्जांपल में 1 लाख इंटू 3/1 मैंने किया, 3 लाख। तो हम यहां पर क्या करेंगे? हम यहां पर न्यू पार्टनर का कैपिटल में किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? इंटू 1 न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात समझ में आ रही है? इससे क्या निकल करके आ जाएगा? कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। पूरी फर्म का ये कैपिटल होना चाहिए। फिर तीसरा स्टेप, स्टेप 3। अब स्टेप 3 के अंदर में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर जैसे हमने ये तो निकाल लिया था कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल है कितना, ये एक तरीके से उनका एक्चुअल कैपिटल हो गया स्टेप 1 में। मगर स्टेप 3 के अंदर में हम निकालेंगे कि इन ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल क्या होना चाहिए। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल शुड बी कितना होना चाहिए। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? स्टेप 2 मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इनटू ओल्ड पार्टनर का न्यू पीएसआर। क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर का न्यू पीएसआर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपने निकाला टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इनटू क्या कर दिया? ओल्ड पार्टनर का न्यू पीएसआर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे क्या आ जाएगा आपका? ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये आपने निकाल लिया। अब बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, स्टेप 4। ये क्या कहता है आपका? अमाउंट बॉट इन ऑब्लिक विड्रॉन। जैसे अमाउंट बॉट इन ऑब्लिक विड्रॉन मतलब आपको कितना पैसा लेकर के आना है। अगर मेरा कैपिटल होना चाहिए 1 लाख और है 90,000, हम लेकर के आएंगे। मगर अगर होना चाहिए 1 लाख और है 1,20, तब तो निगेटिव है, तो फिर हम क्या करेंगे? विड्रॉ। तो मैंने इसलिए विड्रॉन को यहाँ पर निगेटिव में करके लिखा है। और इसके लिए आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो सिंपल स्टेप 3 माइनस स्टेप 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, कभी कभी ना, सुनिए ध्यान से, कभी कभी हमसे कहता है कि आपको ये एडजस्टमेंट जो है ये कैश के थ्रू नहीं करना है, ये आपको करेंट अकाउंट के थ्रू करना है। किसके थ्रू ये एडजस्टमेंट आपको करना है? करंट अकाउंट के थ्रू करना है। अगर आपसे कहता है ये एडजस्टमेंट आपको करंट अकाउंट के थ्रू करना है तो फिर समझिए कैसे करेंगे आप।
क्योंकि आप कैश लेकर के आ रहे हैं, तो कैश लेकर के आ रहे हैं मतलब आपकी एंट्री हो रही कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री हो रही कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये कैश अकाउंट को डेबिट करने की जगह पर या कैश अकाउंट को लेकर के आने की जगह पर आप करंट अकाउंट को वहां पर रिप्लेस कर दोगे। तो कैश अकाउंट को डेबिट करने की जगह पर आप क्या करोगे, करंट अकाउंट को डेबिट। तो कैपिटल बॉट इन का मतलब क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट डेबिट। और ये विड्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट क्रेडिट। कैसे भैया, हम कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं तो फिर मेरी एंट्री हो रही कैपिटल टू कैश, तो कैश की जगह पर हम किसके थ्रू करेंगे, करंट अकाउंट। तो फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज और याद रखिए, अगर कभी करंट अकाउंट को अगर बोलता है डेबिट या क्रेडिट करने के लिए, तो करंट अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो फिर आपका वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देगा, और अगर आपका करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो फिर वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपका दिखाई देगा, राइट। तो करंट अकाउंट डेबिट, मैं इसको एक और पार्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। करंट अकाउंट डेबिट का मतलब ये होगा कि आप इसको लिखोगे बैलेंस शीट के एसेट साइड, और करंट अकाउंट क्रेडिट का मतलब क्या होगा कि आप इसको लिखोगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। सो ये है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, हमने ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट किया किसके बेसिस पर, राइट।